हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क एजुकॉर्प। आपके अपने चैनल स्पार्क एजुकॉर्प में आपका स्वागत है। लास्ट हम लोगों की जो क्लास थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लड एंड क्लासिफिकेशन। ब्लड एंड क्लासिफिकेशन से जो रिलेटेड क्लास थी, आई होप आप लोगों ने देखी होगी। नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देखिए। क्योंकि जो आज की हमारी क्लास है वो लास्ट लेक्चर से रिलेट करती हुई है। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारा जो लेक्चर है इसमें हमें बताना है कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये जितनी भी सेल्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इनका फंक्शंस क्या होते हैं, ये इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिलेटेड टू द एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि RBC का। RBC जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्लड है उसके कलर को रेडनेस प्रदान करने के लिए हेल्पफुल है। या हम कह सकते हैं हमारे ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है? RBC की वजह से प्रेजेंट होता है। जो स्ट्रक्चरली किस प्रकार की दिखाई देती हैं? दिस वन। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कॉनकेव स्ट्रक्चर होती है, और कॉनकेव में भी बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो अपर सरफेस होता है वो भी कॉनकेव होता है, और जो लास्ट वाला सरफेस होता है पीछे वाला वो भी कॉनकेव होता है। तो शेप कैसी हो गई जी? इसकी कॉनकेव स्ट्रक्चर हो गई इसकी। बात करी जाए RBC के नंबर की, कि ये नंबर में कितनी पाई जाती हैं विद इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की बॉडी के अंदर इसका नंबर जो होता है अप्रोक्सीमेट 4.5 to 5 मिलियन के समथिंग होता है। फीमेल्स के अंदर होगा 4.5 से लेकर 5 मिलियन। जबकि बात करी जाए मेल्स की, तो मेल्स के अंदर इनका नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज होके हो कितना जाता है? तो विद इन द मेल्स इनका नंबर हो जाता है जी लगभग विद इन द मेल्स इनका जो नंबर होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट 5.5 मिलियन के समथिंग में। एक एडल्ट ह्यूमन जो कि स्वस्थ है, जिसके अंदर बीमारियां नहीं होती हैं, उस ह्यूमन के अंदर नंबर होगा आपके RBC का 5.5 मिलियन। जबकि महिलाओं के अंदर, फीमेल्स के अंदर इसका नंबर होता है 4.5 से 5 मिलियन के अप्रोक्स में। बात करी जाए इसके शेप की, तो अभी बताया था इसका शेप होगा बाइकॉनकेव से। लाइफ स्पेन यानी कि जीवन काल, अगर नॉर्मली हम बात करते हैं एक ह्यूमन की, एक मानव की, तो एक मानव का जीवन काल कितना होता है? आज की डेट में एक मानव का जीवन काल होता है अप्रोक्सीमेट 60 से लेकर 75 ईयर्स तक। लेकिन बात करी जाए लास्ट 10 to 20 ईयर्स की, तो तब तक ह्यूमन का जो लाइफ स्पेन हुआ करता था, नॉर्मल हम लोग 100 ईयर मान के चलते थे। वही लाइफ स्पेन, वही जीवन काल पूछा गया है RBC के बारे में, तो RBC का जीवन काल होता है 20 से 120 से। इसके बीच में इतने दिनों तक ये जीती हैं, आफ्टर दैट इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद ये अपने आप को दोबारा से डिजेनरेट करती हैं, और इनका डिजेनरेशन होना यानी कि दोबारा से इनका जन्म होना, इनका जो बोन होती है, इनका बर्थ होता है किस जगह जाकर होता है जी? बोन मैरो में जाकर इनका जन्म होता है। ये जो बोन मैरो होती है, इन्हें हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। अस्थि यानी कि हड्डी, अस्थि मज्जा के अंदर इनका जन्म होता है। जो अस्थि मज्जा होती हैं विद इन द बोन यानी कि हड्डियों के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो बोन मैरो की स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस। हड्डियों के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दिस वन। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये पूरी क्या है? एक बोन है। इस बोन के अंदर सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है कि आपकी जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो की स्ट्रक्चर एक कॉर्ड लाइक, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये जो बोन मैरो होती हैं, ये अकॉर्डिंग टू द ब्लड सेल WBC है, RBC है, ऐसे ही आपकी व्हाइट बोन मैरो होती है और रेड बोन मैरो होती है। रेड बोन मैरो से जन्म होता है RBC का, और व्हाइट बोन मैरो से जन्म होता है आपकी WBC का। नेक्स्ट कहा गया है इसमें ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, यानी कि RBC का कब्रिस्तान क्या कहाँ होता है? RBC की मृत्यु कहाँ होती है? तो RBC की मृत्यु होती है जी स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन जिसे हिंदी में कहा जाता है प्लीहा। किस नाम से जाना जाता है इसे?
प्लीहा के नाम से जाना जाता है। आरबीसी नंबर में विद इन द फीमेल 4.5 मिलियन के समथिंग मिलेंगी। बात करी जाए मेल्स की तो 5.5 मिलियन। मेल्स के अंदर इनका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, नंबर्स में भी ज़्यादा होंगी। हीमोग्लोबिन की बात करी जाए वो भी ज़्यादा होगा, ब्लड की बात करी जाए ब्लड भी ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू फीमेल के। बात करें शेप की, शेप है इनकी बाइकॉनकेव। जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। जन्म होता है इनका बोन मैरो के अंदर। डेथ होती है कब्रिस्तान कहा जाता है, स्प्लिन यानी कि हम इसे कह सकते हैं प्लीहा के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है, नेक्स्ट कहता है इसमें आरबीसी ऑफ मैमल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड वर्ड है यहाँ पे, नॉन न्यूक्लिएटेड यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रक। जितनी भी सेल होती है विद इन द सेल एकदम बीच में सेंटर में प्रेजेंट होती है एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ यानी कि हेरिडिटी मटेरियल भरा हुआ होता है, जिसके अंदर डीएनए होगा, आरएनए होगा, क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, जीन प्रेजेंट होंगे। किसके अंदर जी? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन हमारी जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर अपना न्यूक्लियस नहीं होता, जिसलिए इसे नाम दिया गया है नॉन न्यूक्लिएटेड। जो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है किसके अंदर? स्पेशली विद इन द मैमल्स। मैमल्स यानी कि स्तनधारियों के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अभी इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी क्या होते हैं। वे जीव, हिंदी में इन्हें कहा जाता है स्तनधारी, वे जीव जो अपने बच्चे को प्रॉपर फीड कराते हैं, उनकी प्रॉपर केयर करते हैं, उन जीवों को नाम दिया जाता है मैमल्स। और ये मैमल्स में भी दो हैं, जिसमें से लामा और ऊंट, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, मैमल्स की में, सभी की में, लेकिन एक है जो कैमल और लामा, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। बात करी जाए ब्लड के रेड कलर की, तो ब्लड का रेड कलर किसकी प्रेजेंस के कारण होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसके अंदर कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और इस पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण ही हमारे रक्त यानी कि हमारी आरबीसी का कलर रेड होता है। वही चीज भी दी हुई है कि ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर हम बात करें अदर एनिमल्स की, तो कुछ एनिमल्स अर्थ के ऊपर ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं होता है, या तो व्हाइट कलर का कोई लिक्विड भरा हुआ होगा या उनके ब्लड का कलर ब्लू हो सकता है। तो जब ब्लड का कलर ब्लू होगा तो उस एनिमल के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ना होके कोई अदर पिगमेंट प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कुछ एनिमल्स के अंदर हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। बात करी जाए आयरन की, तो आयरन नामक एक तत्व यानी कि एलिमेंट प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? विद इन द आरबीसी। एक्चुअल में है क्या? आरबीसी एक सेल है, उस सेल के अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ होता है, फिलअप होता है, और ये हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है उसे मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल एक तत्व है जिसका नाम है जी आयरन यानी कि लोह तत्व। लोह तत्व की मौजूदगी के कारण हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। नॉर्मली डाइट में बोला भी जाता है कि हम लोगों को अपनी डेली डाइट में आयरन इंक्लूड करना चाहिए, जिससे हमारी सुस्ती दुरुस्ती बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि ये आयरन हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे अंदर ब्लड के अमाउंट को मेंटेन करता है। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है दिस वन, जिसका नॉर्मल जो अमाउंट होना चाहिए विद इन द फीमेल्स बात करें तो 9 से 12 ग्राम विद इन द फीमेल होना चाहिए हीमोग्लोबिन। जबकि बात करी जाए मेल्स की, तो मेल्स के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, तो हमें बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहीं से आपको पता होना चाहिए कि आयरन नामक एलिमेंट किन खाद्य पदार्थों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वे सभी पदार्थ जो कट करने के बाद या छीलने के बाद एयर के कांटेक्ट में आने पर अपने कलर को ट्रांसफर कर लेते हैं, कुछ ब्लैक कलर में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपका एप्पल है, एप्पल आप कट करके रख दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट में देखिए वो ब्लैक पड़ जाता है पूरा, उसका सरफेस हमें निकालना पड़ता है। बनाना है, छील के रख दीजिए, कुछ टाइम बाद सरफेस ब्लैक पड़ जाता है, हमें पूरा
फेंकना पड़ता है, यानी कि वो खाने योग्य नहीं रहता। हालांकि वो कोई नुकसान नहीं देगा हमें। वो क्या होता है, जैसे नमी के कांटेक्ट में आने के बाद किसी आयरन की वस्तु के ऊपर जंग लग जाता है, लोहे की चीज के ऊपर जंग लग जाता है, ऐसे ही उन खाद्य पदार्थों के अंदर जब आयरन प्रेजेंट है, वो नमी के कांटेक्ट में आए हैं, तो उसका जो ऊपरी सरफेस है वो आयरन को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो आयरन किन किन पदार्थों में ज्यादा है, अगर हम बात करें हरी सब्जियों की, हरी सब्जियों के अंदर मोर अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है। बात करें फ्रूट्स में तो आपका एप्पल है, बनाना है, गुआवा है, इन सभी के अंदर प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन की। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करने के लिए। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती कहां से आती है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, जब हम इनहेलेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन हम इनटेक करते हैं नंबर ऑफ गैसेस को, जिसमें नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। लेकिन हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन, इसके अंदर बाइंडिंग की कैपेसिटी जो होती है ऑक्सीजन को लेकर बहुत ज्यादा होती है। ये हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और बाइंड करने के बाद हमारी पूरी बॉडी में से सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इसका। आफ्टर दैट जब सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, सेल कोई भी वर्कआउट करेगी और वर्कआउट करने के बाद ग्लूकोज जो हमारा होता है उसे यूटिलाइज कर लिया जाता है ऑक्सीजन के साथ में, और वो ऑक्सीजन चेंज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालनी है, रिलीज करनी है। तो ये किसके साथ मिलकर रिलीज होगी, ये रिलीज होगी आरबीसी, यानी कि हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेफिशिएंसी की, तो हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एनीमिया। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एनीमिया नामक डिजीज किसकी कमी के कारण होती है। इसे हिंदी में भी एनीमिया के नाम से ही जाना जाता है। तो एनीमिया आयरन की कमी से कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो रोग होता है उसे नाम दिया जाता है एनीमिया। क्या कहते हैं, एनीमिया। दूसरा इसे हिंदी में एक और नाम देते हैं अरक्तता। अरक्तता, रक्त की कमी, अरक्तता के नाम से जानी जाती है। बात करें इसके साइज की, तो हमारी जो आरबीसी होती है, आरबीसी का नंबर अपने आप इंक्रीज हो जाता है, अपने आप डिक्रीज हो जाता है। तो यही पूछा गया है, नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज। हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का नंबर इंक्रीज कैसे हो जाता है, कब हो जाता है, जब हम कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हैं, कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाता है। हमारी जो श्वसन दर होती है, जो नॉर्मल 1 मिनट के अंदर 16 से 18 बार होनी चाहिए, वो बढ़कर 20 से 25 तक पहुंच जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा वर्कआउट कर रहे हो, पहुंच जाती है। क्यों बढ़ती है, हमारी रेस्पिरेशन रेट बढ़ती क्यों है? जब हमारी रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाता है। ऑक्सीजन ज्यादा जाता है तो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन की नीड होती है। उसे कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है। आरबीसी का नंबर इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन था विद इन द आरबीसी, उस हीमोग्लोबिन का नंबर भी इंक्रीज होगा। क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, इसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना। और हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन के 4 अणुओं को, यानी कि 4 एटम को बाइंड करने में हेल्पफुल है। एक एटम है तो 4 एटम को बाइंड करेगा ऑक्सीजन के, लेकिन जब इसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो सिंगल 1 4 और बाइंड कर लेगा। ऐसे करके हमारी बॉडी के अंदर जो वर्कआउट हो रहा है उसके लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए हेल्पफुल होता है। जबकि बात करी जाए कि आरबीसी का नंबर डिक्रीज कब होता है, तो आरबीसी का नंबर डिक्रीज होता है एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। जब हम रेस्टिंग फॉर्म में होते हैं, सो रहे होते हैं या कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत नहीं होती। उस टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये कहता है डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट, जिन्हें 2 पार्ट्स में प्रॉपरली डिवाइड किया जाता है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। फर्दर इन्हें डिवाइड किया जाता है तो प्रॉपरली इन्हें
5 भागों में विभाजित किया जाता है। जो ये आपकी WBC होती हैं, WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल होता है। बात करी जाए इसके फंक्शन की, WBC का कार्य क्या होता है, तो WBC का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए या इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होती है। अब इम्यूनिटी क्या होता है, हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने का काम किसका होता है जी, WBC का होता है। एक्चुअल में हमें कोई भी डिजीज होती है, चाहे वो जुकाम है, खांसी है, सर दर्द है, एटलीस्ट कोई भी डिजीज है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जब भी हमें डिजीज होती है तो किसकी वजह से होती है जी, हमारे WBC का काउंट कम चला जाता है। आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं जिन्हें सालों तक बुखार नहीं होता, जुकाम नहीं होता, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर WBC का नंबर है वो मेंटेन है, कम नहीं होता। जैसे ही इनका नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इम्यूनिटी डाउन चली जाएगी। कोई भी चीज अति ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। इसकी जो मिडिल वैल्यू होती है उसके बीच में होनी चाहिए तो सब कुछ ठीक ठाक होता है। WBC की अधिकता के कारण ही हमें रोग होता है कैंसर, जिसे नाम दिया जाता है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को टर्म दिया जाता है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट बात करें लाइफ स्पेन की, तो हमारी जो WBC होती है इनका लाइफ स्पेन नॉर्मल होता है 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन के बीच ये अपने आप को जीवित रखती हैं। इसके बाद इनकी भी डेथ हो जाती है, ये अपने आप को दोबारा से रिपेयर करती हैं। बात करी जाए इसकी बर्थ की, तो इनका जन्म भी कहाँ होता है, एज लाइक अ WBC, एज लाइक अ RBC, इनका जन्म भी होता है जी बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर जाकर इनका जन्म होता है। बात करी जाए मृत्यु की, डेथ की, तो इनकी डेथ होती है विद इन द स्प्लिन, स्प्लिन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर बात करी जाए छोटे बच्चे के अंदर, एडल्ट के अंदर तो स्प्लिन में होगी क्योंकि उनकी स्प्लिन पूरी तरह डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे की बात करी जाए तो बच्चे के अंदर स्प्लिन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता। जो न्यूली बोर्न बेबी है, नवजात शिशु होता है, उसके स्प्लिन को डेवलप होने में टाइम लगता है। उस टाइम पर इनकी जो डेथ होती है या रीजेनरेशन की जो कैपेसिटी होती है विद इन द लीवर जाकर कंप्लीट होती है। बात करें इसके टाइप की, तो प्रॉपर्ली हम इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में जी, इसे हम डिवाइड करते हैं 5 पार्ट्स के अंदर। और उनके नाम की अगर बात करें तो इनका 5 पार्ट होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट के 3 पार्ट, अग्रेन्युलोसाइट के 2 पार्ट, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। पूछा गया है लार्जेस्ट WBC, सबसे बड़ी WBC कौन सी होगी जी, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC होती हैं। बात करी जाए इसकी स्मॉलेस्ट WBC की, तो सबसे छोटी जो WBC होती हैं उन्हें नाम दिया जाता है लिम्फोसाइट का। क्या कहा जाता है इन्हें, लिम्फोसाइट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। स्ट्रक्चर हम इसे देखें तो स्ट्रक्चरली कैसी दिखाई देती हैं, जो हमारी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कलर जो स्ट्रक्चर दिखाई जाती है इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती है। किसके टाइप होते हैं, अग्रेन्युलोसाइट का ये टाइप है। जबकि एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और जी आपका न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस को थोड़ा गौर से देखा जाए तो एसिनोफिल्स के अंदर बाई न्यूक्लिएटेड 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। कितने, 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, इन्हें नाम दिया जाता है बाई न्यूक्लिएटेड। जबकि इसके अंदर बेसोफिल्स के अंदर स्कैटरिंग फॉर्म में पाया जाता है, फैला हुआ पाया जाता है। और न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है ये पॉलीन्यूक्लिएटेड फॉर्म में पाया जाता है। बाई न्यूक्लिएटेड 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, पॉलीन्यूक्लिएटेड 3 या 3 से अधिक, लेकिन यहाँ कितने हैं, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स के फंक्शन की बात करी जाए तो प्लेटलेट्स का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है, आपने देखा होगा जब हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो हमारा ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है, ब्लड बहना स्टार्ट कर देता है। वह ब्लड 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक बहता है। उसके बाद अपने आप उसके अंदर एक थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि हमारा रक्त बहने से बंद हो जाता है। उस रक्त का बहने से बंद होना किसकी प्रेजेंस के कारण, आपकी प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स की प्रेजेंस के कारण होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है, थक्का बनाने में, रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन सा है जी, आपका
प्लेटलेट्स होता है। अब ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनके लाइफ स्पेन की बात करी जाए तो इनका लाइफ स्पेन होता है अप्रॉक्सीमेट 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन इनका जीवन काल होता है। बर्थ की बात करी जाए तो बर्थ इनका भी कहाँ होगा जी? बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर इनका जन्म होता है। जबकि इनकी डेथ यानी कि मृत्यु की बात करी जाए तो इनकी मृत्यु होती है किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर। किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रोटीन कि इनके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्पफुल होती हैं। तो 2 प्रोटीन है, एक इसके अंदर पाई जाती है जी फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है, क्लॉटिंग करने में हेल्पफुल होती है। जबकि जो दूसरी प्रोटीन होती है उस दूसरी प्रोटीन को नाम दिया जाता है हिपेरिन। क्या कहेंगे इसे? हिपेरिन के नाम से जाना जाता है। हिपेरिन क्या होती है? फाइब्रिनोजन के अगेंस्ट वर्क करती है। जब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर होता है, फ्लो करने की कंडीशन में होता है, तो ब्लड को फ्लो कराने में हेल्पफुल, रक्त का थक्का जमने से रोकने में हेल्पफुल कौन सी होती है? हिपेरिन नामक प्रोटीन होती है। और फाइब्रिनोजन कब एक्टिव होगी? जब ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आके एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है तो हमारे अंदर फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट का स्ट्रक्चर लाइक दिस, एक जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जाल जैसे हम कह सकते हैं मकड़ी का जाला होता है, क्या होते हैं उसमें छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। तो ऐसी इनकी स्ट्रक्चर होती है जो ब्लड के क्लॉट करने में, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। ठीक है जी, आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, पढ़ाई की है, तो हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया है थ्रोम्बोसाइट तक, यानी कि ब्लड का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर, और जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे लास्ट ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।